झारखंड में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सत्ताधारी महागठबंधन के 32 विधायक रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मुलाकात। आज से शुरू हुआ भगवान गणेश के जन्म का उत्सव। घरों और पंडालों में विराजित हुई बप्पा की प्रतिमाएं। 2 और 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ में 3 नए जिलों का उद्घाटन। अब 31 हो जाएगी जिलों की संख्या। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत, 79 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सत्ताधारी महागठबंधन के 32 विधायक रायपुर पहुंच गए हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में पहुंचे विधायकों को नवा रायपुर स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल देर रात इन विधायकों से मुलाकात की। आज सुबह मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में जैसी स्थिति चल रही है उसको देखते हुए विधायकों को रायपुर लाया गया है। जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत है। बताया जा रहा है कि झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य साफ होने तक विधायक रायपुर में ही रहेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले में भारत निर्वाचन आयोग की एक सिफारिश के बाद झारखंड में संकट खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि अपनी सिफारिश में आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बात कही है। आज गणेश चतुर्थी है। विघ्न विनाशक भगवान गणेश के आगमन के साथ ही छत्तीसगढ़ में 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू हो रहा है। घरों से लेकर बाजार तक उत्सव का रंग दिखने लगा है। श्रद्धालु अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा देशवासियों पर बना रहेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। इधर राजनांदगांव में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने एक अलग बाजार उपलब्ध कराया है। फ्लाईओवर के नीचे लगाए गए इस बाजार में भगवान गणेश की प्रतिमाएं एक ही जगह पर मिल रही हैं। नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को भी सुविधा रहेगी और यातायात भी बाधित नहीं होगा। गणेश जितने मूर्तिकार हैं, गणेश प्रतिमाओं को बेचने के लिए हमने उन्हें अलग से एक बाजार उपलब्ध करा दिया फ्लाईओवर के नीचे, ताकि व्यवस्थित रूप से एक जगह पे शहर के सारे लोग आएँ और खरीदी कर सकें और उन्हें भी सुविधा होगी, मूर्तिकारों को भी इसमें सुविधा होगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गाइडलाइंस जारी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो डीजे हैं तय डेसिबल से अधिक उसमें साउंड नहीं बजाना है और आपको जो भी पंडाल है वहाँ स्थायी मीटर कनेक्शन अवश्य ले लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ना बनावें एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार, और साथ ही कानून व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में गणेशोत्सव का बाजार सजा है। श्रद्धालु यहां से बप्पा की प्रतिमाएं लेकर जा रहे हैं। जिले भर में छोटे बड़े पंडालों में भी प्रतिमाएं विराजित की जा रही हैं। मूर्तिकारों को उम्मीद है कि कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद इस साल उनका कारोबार अच्छा होगा। 400 नग मूर्ति हम लोग के पास, जो कि 100-125 से लेकर 8000 तक मूर्ति है। और उम्मीद तो है, बाकी माहौल के हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि माहौल तो एकदम ठंडा है, कैसे देख रहे हैं। कोरोना प्रतिबंध खत्म होने के बाद हो रहे गणेशोत्सव से श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। गणेश जी 2 साल बाद बहुत अच्छा बैठ रहा है और बहुत सुंदर सौभाग्य की बात है। 2 साल बीमारी हटा हुआ, कोरोना 2 साल तक लगातार था, कम से कम इस बार कोरोना नहीं है। लोगों को बहुत उत्साह है गणेश जी के लेने के लिए, खरीदने के लिए।
मार्केट में चालू हो रहा है खरीदार लेने के लिए, जो 21 अगस्त को गणेश जी बैठने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और मैं हर साल अपने घर में गणेश बप्पा जी को बैठाती हूँ। तो जब भी गणेश चतुर्थी आती है और हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं कि कब गणेश चतुर्थी आएगी, कब हम बप्पा को विराजेंगे। तो आज गणेश चतुर्थी में मैं अपने घर में बप्पा को विराजी हूँ। और अभी कोरोना की वजह से 2 साल से ना तो पंडाल में गणेश जी बैठा पा रहे थे, ना घर में अच्छे से कर पा रहे थे। इस वजह से इस बड़ी महामारी के बाद आज हम लोग इतने दिनों बाद गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। 10 दिन का ये गणेशोत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर चतुर्दशी तक चलता है। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ये पूरा उत्सव बप्पा के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने शहर में पैदल मार्च किया। करीब 400 पुलिस जवान एक साथ सड़क पर निकले। इसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। शहर के सड़कों और बाजारों से गुजरते हुए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित उत्सव मनाने का भरोसा दिलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि गणेशोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। बहुत गौरवशाली परंपरा रही है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उस दौरान बहुत सारे जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी कभी अपराध कर बैठते हैं। तो उनको एक संदेश देने के लिए करीब 400 की संख्या में नगर पुलिस अधीक्षक, थाना भारी कोतवाली, थाना भारी बसंतपुर, थाना भारी सोमनी, थाना भारी लालबाग और नगर पुलिस अधीक्षक गौरवराज सर सबके साथ मिलकर के एक पैदल मार्च किया गया है। राजनांदगांव में गणेश पर्व का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की गणेश विसर्जन झांकी की प्रसिद्धि पूरे प्रदेश में है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग राजनांदगांव आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को भव्य समारोह में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिलों का उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक 2 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहला के मिनी स्टेडियम में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का शुभारंभ करेंगे। अगले दिन यानी 3 सितंबर को सारंगगढ़ के खेलभाटा मैदान में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का उद्घाटन होगा। 3 सितंबर को ही खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का उद्घाटन होना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या 31 हो जाएगी। प्रशासन ने आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 79 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना संक्रमित एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। प्रदेश के 225 लोगों को कोरोना के इलाज के बाद कल छुट्टी दे दी गई। अभी 969 मरीजों का इलाज जारी है। इस बीच देश भर में 7,000 से अधिक और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और करीब 11,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में ही अब तक 4,79,30,817 टीके लगाए जा चुके हैं। भिलाई स्थित मैत्री बाग चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ किशन की मौत हो गई है। 9 वर्षीय नर बाघ पिछले 2 साल से कैंसर से पीड़ित था। किशन का इलाज मैत्री बाग के चिकित्सक और अंजोरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ चिकित्सक के मार्गदर्शन में चल रहा था। अथक प्रयासों के बावजूद इसे नहीं बचाया जा सका। दुर्ग के वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि बाघ के पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। की मैत्री बाग में एक सफ़ेद नर बाघ की मृत्यु हो गई। उसके बाद वन विभाग मुख्य वन संरक्षक के साथ वहां पर पहुंचा और वहां पे उस बाघ का पीएम किया गया है और उसको विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया है। यह बाघ जो 9 वर्ष का था उसकी मृत्यु अभी प्राइमा फेसी किसी बीमारी के कारण लग रही है। पीएम के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन बीमारियों के कारण उसकी मृत्यु हुई। ओडिशा के नंदनकानन के बाद छत्तीसगढ़ के मैत्री बाग को सफ़ेद बाघों की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ से अब तक 12 सफ़ेद बाघ दूसरे राज्यों को दिए जा चुके हैं। किशन की मौत के बाद अब यहाँ 5 सफ़ेद बाघ ही बचे हैं। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से ग्रामीणों का जीवन कैसे बदला है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल का कनेक्शन पहुंचाने की योजना आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में वरदान साबित हो रही है। इसके तहत
देश के सभी लोगों को स्वच्छ पीने योग्य जल पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई है। एक वक्त था जब कोरबा जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में साफ पेयजल एक बड़ी समस्या थी। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब इस बड़ी समस्या का निदान केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना ने कर दिया है। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांव में ओवर हेड टैंक के साथ ही सोलर प्लांट से संचालित पानी की टंकियां स्थापित कर घर घर नल का कनेक्शन लगाया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। पानी के पहले बहुत ज्यादा समस्या रही से, लेकिन अब जल योजना लगे के बाद पानी के समस्या बहुत सरलता रूप से हो गए है। अब घर घर पानी व्यवस्था अच्छा से हो गई है। पानी के बहुत दूर दूर से पानी ला रही है और पी रही है। अब पानी लाल गल रही है तो हमारा बहुत सुखी मिल रही है। पहले तो 4 किलो 5 किलोमीटर ला ले जान, अब तो घर घर में 2 टाइम पानी आ। पहले जे अभी ज्यादा सुविधा है, पहले हमारा दूर दूर पानी ले जान। कोरबा कलेक्टर के मुताबिक कोरबा आदिवासी बाहुल्य जिला होने के साथ ही केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला की सूची में है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 23,000 से अधिक घरों में नल का कनेक्शन देकर साफ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टारगेट मिला हुआ है कि हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड रनिंग वाटर कनेक्शन देने के तहत, तो उसमें करीब 23,000 से ज़्यादा अभी तक हमारे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे सोलर वाले हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्थिति है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत देश भर में हर घर तक साफ पेयजल का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा होने के वक्त भारत में 19 करोड़ 27 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख यानी 17% घरों में ही पानी का कनेक्शन था। ऐसे में वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में जल जीवन मिशन अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब कुछ खबरें जिलों से। कांकेर जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे कोविड बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान व अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जन जागरूकता के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। यूनिसेफ और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाज प्रमुख, विभागीय अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि स्वास्थ्य अभियान को जन समुदाय तक पहुँचाने के लिए ये जरूरी है कि लोग एकजुट होकर प्रयास करें। कबीरधाम जिले के दलदली में पुलिस ने जन दर्शन शिविर लगाया। इस दौरान तरेगांव जंगल के थाना प्रभारी युवराज साहू ने लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली, वहीं लोगों के कानूनी अधिकार आदि की भी जानकारी दी। पुलिस का ये अंदाज देखकर ग्रामीण भी खुश नजर आए। ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य से पुलिस अधिकारियों का स्वागत किया। हरितालिका तीज के मौके पर राजनांदगांव जिले की महिलाओं ने फुलेरा सजाया और शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने जहां अखंड सौभाग्य की कामना की, वहीं युवतियों और कन्याओं ने अच्छे वर की कामना को लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। सोमवार को कड़ू भात खाकर शुरू किए गए इस व्रत का समापन आज फुलेरा विसर्जन के साथ किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सत्ताधारी महागठबंधन के 32 विधायक रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मुलाकात। आज से शुरू हुआ भगवान गणेश के जन्म का उत्सव। घरों और पंडालों में विराजित हुई बप्पा की प्रतिमाएं। दो और 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ में 3 नए जिलों का उद्घाटन। अब 31 हो जाएगी जिलों की संख्या। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत, 79 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।